चलो सबसे पहले इतिहास की जानकारी लेते हैं। इतिहास किस अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास का अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक किसको कहा जाता है? इतिहास के जनक किसे कहते हैं? इतिहास को कितने खंडों में बांटते हैं? 3 खंडों में। इतिहास को कितने खंडों में बांटते हैं? 3 खंडों में। पहला है प्राक-ऐतिहासिक काल, दूसरा आद-ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। इतिहास को कितने खंडों में बांटते हैं? 3 खंडों कौन में। कौन? प्राक-ऐतिहासिक काल, आद-ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक ऐतिहासिक काल। देखो प्राक-ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटते हैं? 4 में। पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल और चौथा है ताम्रपाषाण काल। कौन कौन है प्राक-ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटते हैं? 4। कौन कौन है? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। इसके बाद आद-ऐतिहासिक काल को 3 में। पहला है सिंधु सभ्यता, इसके बाद कांसा, इसके बाद हड़प्पा। इसके बाद ऐतिहासिक काल को 5 में। कितने में? 5। पहला है प्राचीन, मध्य, आधुनिक और विश्व। चलिए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। पहला अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। जो अतीत का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। इसके बाद इतिहास के जनक किसको कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास के कितने खंडों में बांटते हैं? 3 खंडों में बांटते हैं। इतिहास पहला है प्राक-ऐतिहासिक काल, दूसरा आद-ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। और प्राक-ऐतिहासिक काल को 4 भागों में बांटते हैं। पहला पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, इसके बाद नवपाषाण काल, इसके बाद है ताम्रपाषाण काल। आद-ऐतिहासिक काल को 3 में। सिंधु सभ्यता, कांसा और हड़प्पा। इसके बाद है ऐतिहासिक काल को 5 भागों में बांटते हैं। पहला प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल और विश्व। इससे पहले जाने थे इतिहास के 3 खंड। पहला था आद-ऐतिहासिक काल, दूसरा प्राक-ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसमें था प्राक-ऐतिहासिक काल। तो प्राक-ऐतिहासिक काल में जानकारी लेते हैं। तो इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। ठीक है, इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से ही मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या रखते हैं? पाषाण काल को रखते हैं। ठीक है, चलिए एक साथ पढ़ते हैं। बोलो, इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से ही मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को क्या करते हैं? रखते हैं। इसके बाद आता है पाषाण काल। ठीक है, तो पाषाण काल को देखते हैं क्या क्या है इसमें, किसे कहते हैं? तो वह समय जब मानव पत्थर के औजार हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता था। बोल रहा है कि वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियारों का क्या करता था? उपयोग करता था। उसे हम क्या कहते थे? पाषाण काल कहते थे। पहले पत्थर का औजार बनाता था, उससे क्या करता था? मिट्टी खोदता था, ऐसे करके अपना हथियार बना करके शिकार विकार करता था। तो उस काल को क्या कहते थे हम? पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, कहलाता है, कहते हैं, बात बराबर है। इसके बाद पाषाण काल को कितने भागों में बांटते हैं? 4। पाषाण काल को 4 भागों में बांटते हैं। पहला है पुरापाषाण काल। तो पुरापाषाण काल यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। यह इतिहास का समय क्या है? प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय का मानव क्या कहते थे? आदि मानव कहते थे। इस समय के तो पुरापाषाण काल के इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था और यह समय के मानव को क्या कहते थे? आदि मानव कहा जाता था। ठीक है, इस समय का मानव खानाबदोश मतलब खाद्य संग्रहक, अर्थात इसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था।
उस समय का मानव का खाना बदोश, मतलब एक तरह से उसका था कि जानवर की तरह खाना था, बस वैसे ही घूमना था, वो अपने खाने के जुगाड़ में ही लगा रहा था, कैसे खाए या पेट भरे, बस जानवर की तरह। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थे? पाषाण काल में कितने भागों में बांटा गया था? 4 भाग में। जिसमें उसमें हम पहला लिख लिए थे कि पूरा पाषाण काल लिख लिए थे। इसके बाद था मध्य पाषाण काल। तो चलो मध्य पाषाण काल के बारे में देखते हैं। तो मध्य पाषाण काल वह पूरा पाषाण काल के बाद का काल है। इस समय मानव के हथियार क्या थे? छोटे आकार के थे। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य क्या था? अंत्योष्ठ्य, मतलब अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। क्या था? अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। इसके बाद है नव या उत्तर पाषाण काल। इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया था। साथ ही मानव कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका घड़ा की खोज की। किस का खोज किया इस काल में? मानव ने पहिया तथा घड़ा की खोज की। हाँ, मनका घड़ा बोलते हैं, मतलब मनका को घड़ा बोलते हैं, ठीक है, उसकी खोज की। किस काल में खोज की? नवपाषाण काल में। इसके बाद है नोट के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो मानव ने खेती कितने में? 7000 ईस्वी पूर्व पाकिस्तान के सुलेमान एवं तीर्थर पहाड़ियों के बीच की थी। ठीक है, किस पहाड़ियों के बीच में खेती की थी? बीच में। हाँ, इसके बाद है दूसरा है मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन था? कुत्ता। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन था? कुत्ता। इसके बाद ताम्रपाषाण काल। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। यह क्या? ताम्रपाषाण काल अंतिम समय था। पाषाण काल का क्या था? अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई। ताम्रपाषाण काल में किसकी खोज हुई? तांबे की खोज हुई, जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया। जिस कारण क्या हुआ? औद्योगिकरण शुरू हुआ। इस औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता के देखने को मिलता है। इसमें विकसित रूप किस में देखने को मिलता है? सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। चलो एक बार रिवीजन करते हैं फिर से। मध्य पाषाण काल यह पूरा पाषाण काल के बाद का काल है। किस काल का? पूरा पाषाण काल के बाद का काल है। कौन? तो मध्य पाषाण काल। ठीक है, इस समय मानव के हथियार क्या थे? छोटे हथियार सब थे। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्योष्टि, मतलब अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। किस काल में? मध्य पाषाण काल में। नव या उत्तर पाषाण काल। इस काल में मानव ने अस्थाई आवास, मतलब अस्थाई रूप से वो रहने लगे थे, घर बना, मतलब जहाँ पर थे वो अस्थाई, जैसे कि अभी अस्थाई निवास है ना, वो उसी तरह से अस्थाई निवास में मानव सब रहने लगे थे। साथ ही मानव कृषि, किसका? कृषि और पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। खेती भी करने लगा था और पशु भी पालने लगा था। किस काल में? उत्तर पाषाण काल में मानव ने कृषि शुरू कर दिया था और पशुपालन भी शुरू कर दिया था। मानव ने इस काल में पहिया, किसका? तो पहिया मनका घड़ा को बोलते हैं, ठीक है, की खोज की। ये है नोट। मानव ने खेती कितने में? 7000 ईस्वी पूर्व पाकिस्तान के सुलेमान और किर्थर पहाड़ियों के बीच में किया था। सुलेमान एवं किर्थर पहाड़ियों के बीच में किया था। पहली कृषि क्या थी? जौ। पहली कृषि क्या थी? जौ का किया था। दूसरा एवं गेहूं की खेती की। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन था? कुत्ता था। ठीक है, इसके बाद ताम्रपाषाण काल। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। किस? ताम्रपाषाण काल पाषाण काल का क्या था? अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हुआ। इस औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है।